माला की जगह ये बैट है, माला की जगह ये बल्ला लेकर बैठे हैं और लगातार हर सभा में साथ चल रहे हैं, कोई थकान नहीं। बाप जी की उम्र देखो 75 साल। पहले थोड़े बहुत घुटनों में दर्द, अब तो बाप जी कह रहे मेरे कोई घुटनों में दर्द है, कोई पाँवों में दर्द है, मैं तो बल्ला लेके साथ चल रहा हूं। ये बल्ला वजन में भी बहुत है, आप हाथ में उठा के देखोगे तो इसमें भारी है, वजन है, लेकिन बाप जी अभी तो इसका सहारा लिया, लेकिन मैंने देखा कि वो यूं हाथ में लेके खड़े थे वजन। तो मैं ये मानती हूँ कि ये बाप जी का आशीर्वाद है इस बहन के ऊपर, इस बेटी के ऊपर, और ये आप जो सामने की संख्या में दिख रहे हैं ये बाप जी का आशीर्वाद 36 कौम के बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का आशीर्वाद के रूप में आज मेरे साथ 36 कौम का आशीर्वाद है। नाम मेरा प्रियंका चौधरी जरूर है, जन्म तो रामदान जी गंगाराम जी के परिवार में लिया है, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ 36 कौम के लोग खड़े हैं। मैं 36 कौम की बेटी हूँ, 36 कौम की बहन। आज जब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं धन्यवाद दूंगी, या बाकी पूर्णनाथ जी भी बैठे, आपको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, संत, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा, बच्चे सब चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव प्रियंका नहीं लड़ रही, पता नहीं कैसा चुनाव बन गया है, सभी लड़ रहे हैं। हर एक को लगता है कि मैं प्रत्याशी हूँ। नाम तो चलो एक है प्रियंका, लेकिन सभी इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, ये आदरणीय कान सिंह जी को देखिए, ये 80 वर्ष के हैं, मारूली से हैं, हमेशा से कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन अपनी इस बेटी के लिए ये भी लगातार सुबह उठे करते हैं। भाई लूट सिंह जी झाला को देखिए, बहुत बड़े समाज सेवी। हम तो किसी को 2 इंच जमीन भी नहीं दे पाते, बड़े बड़े लोग नहीं दे पाते, लेकिन इनको देखिए 5-6 समाजों को जो गरीब थे, वंचित थे, उनको 1-1 बीघा जमीन दी, अपनी तरफ से अपनी जमीन दी। इन्होंने फॉर्म भरा था, इन्होंने भी दावेदारी की थी, लेकिन जब पता चला कि जो बहन है उसका साथ देना है, तो इन्होंने अपना फॉर्म, आपकी इस बहन, आपकी इस बेटी के लिए अपना फॉर्म पीछे ले लिया। आपको भी धन्यवाद देती हूँ। भाई रिडमल सिंह जी अभी साथ में नहीं है, आज उनको कुछ काम था, पर वो भी लगातार, वो भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर, जिला परिषद सदस्य, और उन्होंने जब इस बेटी को देखा, इस बहन को देखा, तो उनकी भी वो पीड़ा सहन नहीं हुई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपकी इस बहन के साथ काम करने के लिए आ गए। उनको भी आज धन्यवाद देते हैं। भाई भूल सिंह जी राजगुरु अभी शायद होंगे यहाँ, बोल के गए होंगे, अपनी बात रख के गए होंगे। उन्होंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन वो भी इस बहन के पक्ष में आ गए और फॉर्म वापस ले लिया। उनको भी धन्यवाद देती हूँ। यहाँ राजा राम जी भी बैठे हैं, बचपन से देखती थी, गंगाराम जी के पास आते थे और छोटी सी थी तो मेरे को उंगली पकड़ के ले जाते थे कि चल कॉफी खिला के लाता हूँ, चल आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। आज वो राजा राम जी भी है, तो गंगाराम जी नहीं है, लेकिन वो मेरे दादाजी की तरह आज रात दिन साथ चल रहे हैं कि नहीं तू अकेली नहीं। जब तक गंगाराम जी थे तो मन भरा हुआ था कि हाँ गंगाराम जी है, कोई तकलीफ होगी तो वो देख लेंगे, लेकिन जब उनको 100 वर्ष पूरे हुए तो मन में तकलीफ हुई कि अब क्या होगा, गंगाराम जी नहीं है, अब क्या होगा। ऐसा लगा कि सर पे छत नहीं है। तकलीफ तो हुई, लेकिन आज जब आप सबको बुजुर्गों को देखती हूँ, मैं जब भी सभाओं में गई हूँ, जहाँ पर भी गई हूँ, बुजुर्ग आए हैं, कईयों की तो कमर भी झुक गई, चल नहीं पा रहे, लेकिन मेरे पास आए, मेरे सिर पे हाथ रखा, बोला बेटा तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। और तब लगा, ऐसे ही गंगाराम जी बोलते थे, कोई परेशानी होती थी तो गंगाराम जी ऐसे ही बोलते थे। तो जब वो बोले तो मुझे ऐसा लगा कि एक गंगाराम जी तो क्या पता नहीं है, लेकिन हजारों हजार गंगाराम जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं धन्यवाद देती हूँ। आज जब युवाओं को देखती हूँ तो लगता है कि सगा भाई माँ जया भाई तो एक है, लेकिन यहाँ हजारों हजार भाई अपनी इस बहन के लिए खड़े हैं। मैंने सोचा नहीं था
मैं मानती हूँ कि ये जो 36 कौम के भाइयों का, बुजुर्गों का, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है बाप जी का आशीर्वाद। बाप जी का आशीर्वाद, सब आपका आशीर्वाद बनकर मुझे मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने जीवन में संघर्ष बहुत किया, कभी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा ये सोचा कि चलो मेहनत करते रहें, मेहनत करनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टरी का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे समाज में हो। हमेशा संघर्ष किया, काम करने से कभी पीछे नहीं हटी, मेहनत करने से पीछे नहीं हटी। गंगाराम जी के संस्कार दिए हुए थे, वो कहते थे कि किसी की लकीर छोटी मत करो, अपनी लकीर बड़ी करो। उन्होंने बचपन से सिखाया और हमेशा यही करने की कोशिश की। जब राजनीति में आई थी तो यहाँ की जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर आई थी। चुनाव हार गई, उस वक्त नहीं रोई, आंख में आंसू नहीं आया। हालांकि बहुत सारे बुजुर्ग थे, गंगाराम जी के साथ थे, गंगाराम जी थे, सबकी आंखों में पानी था, लेकिन आपकी इस बहन बेटी की आंख में आंसू नहीं था, क्योंकि चुनाव का हार जीत होती रहती है। उसके बाद भी लगातार काम करती रही, मेहनत करती रही। 2018 में फिर से कुछ और निर्णय हुआ, तब भी ये सोचा चलो कोई बात नहीं, और मेहनत करेंगे, हो सकता है कुछ कमी रह गई, अगली बार और इतनी मेहनत करेंगे कि अपने आप पार्टी पूछेगी और सही निर्णय लेगी, और फिर से काम में जुट गए। मुझे याद है कि जो पिछला MP इलेक्शन था, उसके अंदर इतनी मेहनत की थी, इतनी भागदौड़ की थी कि लोग ये भी कहने लगे थे कि इलेक्शन कैलाश जी लड़ रही है या प्रियंका लड़ रही है, ये नहीं पता चल रहा। तो मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस बार जो निर्णय हुआ, केवल टिकट की बात नहीं है, केवल राजनीति की बात नहीं है। उंगली उठी रामदान जी के परिवार पर, गंगाराम जी के परिवार पर, आपकी इस बहन पर, और वो मंजूर नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तकलीफ हुई इस आत्मा को। टिकट नहीं चाहिए, रख लो आप, नहीं चाहिए टिकट, नहीं करनी राजनीति, लेकिन किसी के परिवार पर इस तरह उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं, किसी को इस तरह से बेइज्जत करने का अधिकार आपको नहीं। आज जो मैं आपकी खड़ी हूँ, ये मजबूरी में, ये मेरी मजबूरी थी। एक बार तो सोचा था कि संन्यास ले लेंगे, मैं भी भगवत धारण कर लेती हूँ बाप जी की तरह, मन में आया था, लेकिन मैंने कहा अगर ऐसा कर लिया तो जो उंगली उठी है परिवार के ऊपर, उसका जवाब कौन देगा? प्रियंका चौधरी जिंदाबाद! कैसे मिलेगा? जिंदाबाद! और इसीलिए जब 36 गांव के लोग इकट्ठे हुए, बाप जी ने कहा कि नहीं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, चल, तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ आप सबके आशीर्वाद से और बाप जी के आशीर्वाद से आपके बीच में, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आधा से ज्यादा जीवन तो जी लिया मैंने, लेकिन जो बचा हुआ जीवन है वो आप सबको समर्पित है, यहाँ के बुजुर्गों को समर्पित है, यहाँ के युवाओं और माताओं बहनों को समर्पित है, क्योंकि एक ही बेटा वो बड़ा हो गया, नौकरी करने लगा। अब मेरे जो जीवन का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि बाड़मेर की जनता की सेवा कर सके। जैसे रामदान जी और गंगाराम जी के नाम से आप इकट्ठे हुए हैं, उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए कुछ ऐसे काम कर पाए कि आने वाले समय में आपको भी गर्व हो कि हम जिस बहन बेटी के साथ खड़े थे, हम बिल्कुल सही थे, हमारा निर्णय सही था, हमें गर्व है हमारी इस बहन के ऊपर। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज जो ये सभा है, 36 कौम के लोग इकट्ठे हुए हैं, आप सबको विश्वास दिलाती हूँ बिना कोई भेदभाव किए, क्योंकि आज न तो कोई पार्टी है, यहाँ जो सब इकट्ठे हुए हैं न तो कोई पार्टी है, न कोई समाज है, न कोई जाति है, न कोई धर्म है। सबका एक ही उद्देश्य है कि बाड़मेर के अंदर जो 15 साल से काम हो रहा है, जिस तरह का काम इस विधायक महोदय ने किया है, वो बदलाव लाना है। इस बहन और बेटी जो मेहनत कर रही है उसको आगे बढ़ाना है। जो संतों ने आशीर्वाद दिया है, उन संतों के आशीर्वाद को सच करके दिखाना है। जो 36 कौम की जनता ने आशीर्वाद दिया है उसको सच करके दिखाना है। इसीलिए आज यहाँ सब इतनी संख्या में इकट्ठे हुए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अपन सब मिलकर ईश्वर करे जो सबने सोचा है वो सच हो, और मौका मिला तो अपन सब मिलकर बाड़मेर के लिए काम करेंगे,
सब एकजुट होकर बाड़मेर के लिए काम करेंगे ताकि रामदास जी और गंगाराम जी की आत्माएं जहाँ पर भी हो वो भी खुश हो कि हमारी बच्ची अच्छा काम करे। ज्यादा नहीं कहूँगी, बस आपका ये जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है इसके लिए मैं जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी। चुनाव कुछ होते रहेंगे, 5 साल बाद फिर आ जाएंगे, लेकिन आपने जो आशीर्वाद दिया है और जो स्नेह दिया है वो मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। जो संतों ने, बाप जी ने आशीर्वाद दिया है वो मैं जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। और आपके इस विश्वास पर, आपने जो मान सम्मान दिया उस पर खरी उतरूंगी, इतना ही विश्वास दिलाती हूँ आपको। धन्यवाद। जय हिंद।